नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नवंबर महीना कैसा रहेगा, और सिंह राशि और लग्न के लिए बात करेंगे, लियो मून साइन एंड एसेंडेंट। और देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर मंथ में आपको वक्री गुरु के स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और अभी उसका प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ रहा है। सडन और बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड मिलेंगे। तो बी केयरफुल कि आपके लिए क्या हो रहा है। आपको आपका चार्ट, वैसे मैंने कहा था कि वक्री गुरु का वीडियो ऑलरेडी दिया है उसमें, कि थोड़ा अपना चार्ट क्या है वो समझिए और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कंबाइंड रिजल्ट मैं बताने वाला हूँ नवंबर मंथ का। और उसमें एक और चीज़ है कि मंगल जो है वो भी 20 अक्टूबर को जो अपनी नीच राशि में आ गए, वो भी रहेंगे थ्रू आउट नवंबर में नीच राशि कर्क में। और शनि जो है वो 15 नवंबर को मार्गी हो रहा है वक्री से। तो गुरु के वक्री इफेक्ट और शनि के वक्री से मार्गी इफेक्ट आधे महीने में क्या होगा, स्तंभी स्थिति होती है। और मीनवाइल आपका सूर्य जो है वो तुला में नीच राशि में है, जो कि एक महीना कंप्लीट करेगा 17 नवंबर को और चला जाएगा आपके स्कॉर्पियो में। तो ये भी आपके लिए एक जानना ज़रूरी है क्योंकि सुख भाव में आएगा सूर्य। तो आपकी कुंडली का मालिक है सूर्य, जो अभी नीच राशि में ऑलमोस्ट 17 दिन महीने का चलेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है नवंबर मंथ के लिए, अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो। और ये सारी स्थिति आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएगी। तो नवंबर में देखिए क्या हो रहा है कि आपको एक तो मैंने ऑलरेडी कहा है, सूर्य नीच राशि में जो तुला में आया उसका मैंने अलग से वीडियो दिया, वो भी देखिएगा। आपको, क्योंकि आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है और आपकी राशि का भी मालिक है। और आपको क्या करना चाहिए, मन शांत रखने के उपाय करने चाहिए। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा। आप सूर्य की पूजा कीजिए, या आप जिनकी भी पूजा कर रहे हो वो तो कीजिए ही, लेकिन मन शांत रहे। लोगों के साथ इंटरेक्शन में ज़्यादा मत उलझिए, आप रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा मत जाइए। आपको बहुत सारे मानसिक तौर पे, थॉट लेवल पे नेगेटिव थॉट्स आएंगे 17 नवंबर तक, क्योंकि सूर्य आपके तुला में है, नीच राशि में है। आप बहुत कुछ बड़ा करने की सोचेंगे कि ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, क्यों नहीं हो सकता है। अग्रेसिव वे में आपके पास एनर्जी है, बट वो रॉन्ग दिशा में जनरेट हो रही है। तो उसमें आप कूदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके थर्ड हाउस में साहस पराक्रम के भाव में है। आपके भाई बहन के साथ आपका अनबन हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहाँ जॉइंट वेंचर में अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना, साहस करना चाहते हैं तो भी रुकना चाहिए, क्योंकि शनि उस स्थान का मालिक है और मार्गी स्थिति में, वक्री से मार्गी स्थिति में जा रहा है। तो वो भी एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही है। सूर्य जब आपका 17 नवंबर को वृश्चिक में आ जाएगा आपके सुख भाव में, तो वो चतुर्थ भाव है, आत्मा का स्थान है, और सूर्य आत्मा का कारक है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आपके अंदर इंट्यूशंस आएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो महीने के 17 दिन बाद के जो दिन है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, अच्छे हैं। आपके जीवन में सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे। तो उससे पहले का समय शांत मन से निकालिएगा, ये ज़रूरी है। उधर शनि जो है वो वक्र और नीच दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर कर रहा है, तो वहाँ से वक्र दृष्टि हट जाएगी आधे महीने बाद। तो आपके लिए सिर्फ नीच दृष्टि का असर रहेगा, तो उतना जो नेगेटिव आपको भाग्य का जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अब थोड़ा बहुत आपको उसमें भी अच्छा लगेगा। और आपका गुरु जो है वो वक्री स्थिति में है, वो आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट दे रहा है। वक्री स्थिति में वो और ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। वो कर्मस्थान में बैठा है, आपके कार्य क्षेत्र को वो समृद्ध बनाएगा। वहाँ सामने सूर्य आएगा 17 नवंबर को। सूर्य गुरु का ये कॉम्बिनेशन आपको पोजीशन, हायर पोजीशन देगा, प्रमोशन देगा, इंक्रीमेंट देगा। और पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो अचानक से देगा, बड़ा, जो गुरु वक्री है वो अचानक देगा, और सूर्य है आपको बहुत लाभ देगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में ट्राई कर रहे हैं काफ़ी समय से, और उनको तो लाभ होगा ही होगा। लेकिन कोई पेंडिंग है आपका रिजल्ट, या कोई पेंडिंग है आपको ऑफर लेटर के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। ये समय बहुत अच्छा होगा। नवंबर जो सेकंड लास्ट वीक है, वहाँ से ऑलमोस्ट 17 नवंबर के बाद से, तो आपको बहुत अच्छा समय मिल रहा है आगे। तो उसको आप अपने ये समय में जो नेगेटिविटी है या उग्रता है आपके मन में, उससे उसको डिस्ट्रॉय मत कीजिएगा, वो ध्यान रखना है। गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन आप
प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, सडनली कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे सकते हैं, बड़ा कोई आपको अच्छा पॉजिटिव बदलाव दे सकते हैं। अगर आपने जॉब में सोचा है कि भाई मुझे ये प्रमोशन मिल सकता है, तो उससे एक ऊपर का प्रमोशन भी मिल सकता है या डबल प्रमोशन मिल सकते हैं कि भाई आप ये भी जिम्मेदारी संभालो, और वो आपको संभालनी पड़ेगी और उसका आपको लाभ भी होगा, और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे तो और बेनिफिट होगा। तो सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन और गुरु की स्थिति आपके कर्म भुवन में आपको बहुत अच्छा एक योग संयोग कर रही है। पिता और माता से आपको लाभ होगा, आशीर्वाद मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा। माता पिता से दूरी है, डिस्टेंस है या कोई डिस्टर्बेंस है, सब दूर होके बहुत ही नज़दीक आएंगे, उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। अगर वो दूसरे कंट्री में है और आप दूसरे कंट्री में हैं तो उनसे मिल नहीं पा रहे, तो वो भी मिलने का पॉसिबल बनेगा। पिता से आपको बहुत लाभ होगा आप जो भी बड़ा कुछ करने जाए तो पिता की राय ज़रूर लीजिएगा। सिंह राशि और लग्न को ये समय शुरू में थोड़ा कठिन है मंथ का, और बाद में बहुत अच्छा है। आपका शनि जो है वो मार्गी हो जाएगा, तो उसकी वक्र और नीच दृष्टि हट जाएगी भाग्य भुवन से, और उसकी बिल्कुल सामने जो आपके राशि पर, आपके देह भाव पर, आपके थॉट्स पर जो शनि की वक्र दृष्टि है वो भी हट जाएगी। तो वो भी एक पॉजिटिविटी 15 नवंबर से आपको मिलेगी। उसका मैं डिटेल वीडियो आपको दूंगा, शनि का जो मार्गी स्थिति में जो इफेक्ट है वो। तो आपको ओवरऑल यहाँ बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है। दूसरा, आपका जो शुक्र है वो सजिटेरियस में पंचम भाव में जा रहा है, वो अच्छा है। आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा, रिलेशनशिप शुरू हो सकता है किसी के साथ, अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है। आपको संतानों से लाभ हो सकता है, संतानों को आपसे लाभ हो सकता है। पढ़ाई में अच्छा रहेगा। आप अगर स्टूडेंट है तो आपको कैंपस इंटरव्यू में जॉब मिल सकता है। आपके हेल्थ के लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो दूर होगा, तनाव दूर होगा, और आपको जो खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है या आपको कोई बेचैनी सी महसूस हो रही है, आपको काफ़ी समय से अनईजीनेस पिछले 2 महीने 3 महीने से तो ज़्यादा हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें अभी मंथ एंड जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा, नवंबर मिड के बाद से आपके लिए मानसिक रूप से शांति, तनाव दूर होगा, हेल्थ में सुधार आएगा। कोई दूसरा आपको प्रॉब्लम है शारीरिक रूप से, तो वो भी आपके लिए जो कष्ट है वो दूर होगा। तो यहाँ पर आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। अब एक और चीज़ की हम बात करते हैं, गुरु जो है ना वो दृष्टि जो कर रहा है वो आपके छठे भाव पे कर रहा है, और नीच और वक्र दृष्टि, वो मैंने उसके डिटेल में बताया है उसके वीडियो में, वक्री गुरु के। लेकिन मंगल भी अभी आपका नीच राशि में आ गया है कर्क में, और वहाँ से वो एक दृष्टि कर रहा है, उच्च दृष्टि, वो भी मकर पे ही कर रहा है जो आपका 6th हाउस है। तो आपके 12th हाउस में आया हुआ मंगल आपके छठे भाव पे उच्च दृष्टि कर रहा है, तो वो 12th हाउस में क्या नेगेटिविटी है वो हम देखते हैं। लेकिन आपका जो जॉब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या उसमें जो भी नेगेटिविटी है, शत्रु भाव है, आपको लोन कर्ज नहीं मिल रहा है, या फिर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी का चांस लग रहा है, या यो आपको एक फील हो रहा है, तो उसके सॉल्यूशंस आएंगे और उन सारी चीज़ों में आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो डोंट वरी, मंगल नीच का है लेकिन उसकी दृष्टि उच्च स्थिति पर आपको बेनिफिट कराएगी, और गुरु की जो नेगेटिविटी है उसको भी कम करेगी। उधर मंगल जो है 12th हाउस में नीच राशि में है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा विदेश में, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी है, किसी भी क्षेत्र में कर रहे हैं काम, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप कुछ नहीं कर रहे हैं और घूमने जाना चाहते हैं, तो भी आपको विदेश के मामले में ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ से सडन आपको वापस आना पड़ सकता है, सडनली आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन या जिनके ऊपर ट्रस्ट रख के जा रहे हैं, जिनके थ्रू जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, पूरा क्लैरिटी कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट जो है वो थोड़ा 50-50 है। शनि की नीच दृष्टि तो रहेगी, वक्र दृष्टि हट जाएगी, और भाग्य का मालिक मंगल वहाँ पर नीच राशि में जा रहा है। सो बी केयरफुल, भाग्य से जो चीज़ें हो रही थी वो अब शायद आपको सपोर्ट ना करे, खर्च आपका बढ़ जाए, व्यय भाव है, आपको नेगेटिविटी वहाँ से फील होगी। अगर आप विदेश की कंपनी में, विदेश के बिजनेस में कहीं जुड़े हैं तो वो भी ध्यान रखिएगा, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उस तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी वहाँ स्टे कर रहे हैं विदेश में हैं, या दूसरे किसी भी कंट्री में आप अपने होम कंट्री को छोड़ के बैठे हैं, तो ज़रा माहौल को समझ के चलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए सिचुएशन मंथ
मीड के बाद से ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वो भी समझिएगा। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।